चलो आगे देखे। आया बेटा समझ में क्वेश्चन? यस सर। सर रेज मत कीजिएगा सर। नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। तो ये देखो कॉस ये राज पटेल मंथन बेटा ये वैल्यू नोट कर लो आप लोग। अब याद होनी चाहिए आपको साइन 37 कॉस 37 क्या होता है, कॉस 53 साइन 53 क्या होता है, और अब मैं पूछूं tan 37 क्या होता है, तो ये 3/4 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो गया नोट? यस सर। चलो रब कर रहा हूं बेटा। यस सर। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन मेरे पास यही है, और इसी क्वेश्चन में पूछूं मैं, क्या क्वेश्चन पूछूं कि रेन अपियर टू फॉल, आप लोग दोबारा लिखोगे वापस से पूरा क्वेश्चन, मैं बस इरेज करूंगा थोड़ा सा। रेन अपियर टू फॉल, अगेन मत लिखो अब, एट 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसको रब कर देता हूं। रेन जो है वो 37 डिग्री के एंगल पर ही आ रही है, 53 डिग्री पे आपको दिखना चाहिए, तो अब इसका आंसर क्या होगा? ये एंगल 37 है, 37 डिग्री के एंगल पे आ रही है रेन 10 मीटर पर सेकंड से, और उसको दिखना चाहिए 53 डिग्री के एंगल पर, तो क्या इसका 8 आंसर होगा होगा? सर। कितना बेटा? 8। 8 तो नहीं है। कितना होगा आंसर? तो 37, तो 53 का मतलब है ऐसे करके आता हुआ नजर आएगा, ये वाला एंगल वर्टिकल से 53 होना चाहिए बेटा। यस सर। ये आपका VRM होगा, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा पूरा। आपको VR पता है, इसको मान लो X और इसको मान लो Y, ठीक है, या फिर Z मान लो, Y इसको मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं, ठीक है। X कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, तो X हमारा पहले निकला था, X कितना आया था? 6 X 6 आया था। सर। उसी टोटल तरह 14 होगा। Y निकाल लो, Y भी निकाल सकता हूं क्या मैं? इसका Y Yes, निकाल लो, Y निकाल के फिर हम लोग Z निकालेंगे। Y कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, Y डिवाइडेड बाय VR, क्या ये cos 37 होगा? तो Y बराबर हो जाएगा VR cos 37। VR की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। cos 37 क्या होता है बेटा? 4/5, 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका Y आया, 8 मीटर भी मत लिखो, खाली 8 लिखो। चलो Y पता चल गया। अब इस ट्रायंगल में देखो, एंगल पता है आपको, Y पता है, क्या Z निकाल सकता हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो Z बाय Y परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ये tan 53 हो जाएगा? तो Z बराबर Y इंटू tan 53, Y की वैल्यू मुझे पता चल गई 8, tan 53 कितना होता है? सॉरी, tan 53 की वैल्यू 4/3, 4/3। वो ट्रायंगल याद करो, यस सर। 4/3। 3 4 5, ये 37, ये 53, tan 43 53 देखो 4/3 होगा, तो 4/3 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 8 4 जा 32/3। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा बेटा?
तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा x प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तो z आया मेरे पास 32/3 और x आया मेरे पास कितना था, x 6, 6 3 जा 18, 32 प्लस 18/3 ये होगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? ये केस 1 है, इसके एक और आंसर आ सकता है। ये केस फर्स्ट है, इसका एक और आंसर आ सकता है, वो बताता हूं मैं अभी कैसे आएगा। 53 का एंगल पूछा उसने, तो 53 दूसरी तरफ से जो बन सकता है। यस सर। सेकंड केस देखो, केस 2, जो 53 एंगल बन रहा है वो दूसरी तरफ भी तो बन सकता है। ये VR था आपका 10 मीटर पर सेकंड से, ये VR है, तो VRM इधर भी तो आ सकता है। अगर मैन इधर भागेगा तो, मैन अगर इधर भागेगा तो जो VM है, मैन अगर ऐसे भाग रहा होगा तो देखो VM, सॉरी माइनस VM जो होगा वो इस तरफ होना चाहिए। तो VR प्लस VM इक्वल टू VRM। ये एंगल 37 है और ये बड़ा वाला एंगल 53 डिग्री। ऐसे भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अब देखो ये VM कैसे निकलेगा, VM केवल इतनी डिस्टेंस है केवल, तो देखो इस पूरे को अगर मैं अगेन इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इस पूरे को x मान, सॉरी z मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या माना मैंने? परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया y, इसको मान लिया मैंने x और पूरे को यहां से लेके यहां तक को मैंने z मान लिया। VM निकालना हो मुझे तो z में से x माइनस करना होगा। आई बात समझ में? यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलो x कितना आया था, VR पता है, VR 10 है। x कितना आता है जल्दी बोलो, 6 आता है। 6। अच्छा y कितना आता है, y भी आ गया था हमारे पास 8, y भी तो आ गया था, यस सर। y 8 आएगा। y पता है, क्या z निकाल सकता हूं मैं, एंगल पता है 53, यस सर। z बाय y tan 53 होगा, तो z बराबर y इंटू tan 53, वही वाला रिजल्ट आएगा। y की वैल्यू है 8, tan 53 होता है 4/3, 32/3। तो Vm बराबर क्या हो जाएगा, ये Vm z में से x घटा दो, Vm बराबर हो जाएगा z माइनस एक्स। z कितना है 32/3, x कितना है 6, 6। 32 माइनस 18/3, 12 में से 8 गए 4, 14/3 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर होगी इसकी, माइनस VM इधर है, वो इस तरफ दौड़ना चाहिए, तब उसको VRM इधर नजर आएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर।
नोट कर लो। Yes, sir. ठीक है। अब देखो जब बारिश गिरती है या रेन गिरती है तो हवा भी चलती है क्या? हवा Yes, sir. आती नहीं आती है? हवा भी चलती है। तो हवा के कारण क्या रेन का एंगल चेंज होता है? रेन की वेलोसिटी चेंज होती है क्या? Yes, sir. तो जब हवा भी गिर रही हो और मैन भी चल रहा हो तब फिर हम लोग कैसे निकालेंगे कितने एंगल पर? तो अब डालो आप इफेक्ट ऑफ विंड। इफेक्ट ऑफ विंड, विंड का क्या इफेक्ट होगा अगर आपको विंड भी दे रखी हो? तो विंड के इफेक्ट के साथ हम लोग कैसे करेंगे देखो। तो यहां पर हम लोग लेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड। ये क्या होगा आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड। विंड के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है? वी आर होगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? वी आर क्या होगा? किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। Ground के वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी डब्ल्यू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ विंड। Velocity किसके of रेस्पेक्ट wind. में? किसके रेस्पेक्ट में? Ground. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो देखो वी आर डब्ल्यू जब भी दे रखा होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, तो सबसे पहले ये क्या होता है? वी आर माइनस वी विंड। तो हम लोग इससे वी आर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कि जो रेन है वो एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से गिर रही है। तो वी आर निकाल लेंगे हम लोग। तो वी आर इक्वल टू आ जाएगा यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो आप सबसे पहले रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, फिर जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं जैसे मैन वाला अकॉर्डिंग टू, फिर वैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले आप रेन की वेलोसिटी निकाल लोगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ में? अभी क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आएगा आप लोगों को। इसको नोट कर लो। अगर आपको विंड दे रखा है, विंड की वेलोसिटी, तो सबसे पहले हम लोग रेन की वेलोसिटी निकाल लेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, विंड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है रेन फॉल्स एट 10 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड such that wind is blowing at 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से विंड ब्लो कर रही है। ठीक है, रेन फॉल्स एट 10 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड सच दैट विंड इज ब्लोइंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब विंड के 4 मीटर पर सेकेंड के ब्लो होने के कारण जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आ रही है कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो वेलोसिटी आपको दे रखी है रेन की, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखी है, ये विंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है। कि विंड अगर 4 मीटर पर सेकेंड से चलेगा
तो जो रेन है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आती हुई नजर आएगी। ठीक है, आगे देखो, if a person move at the speed of if a person move at the speed of कितनी स्पीड से, at the speed of 6 meter per second in the direction of wind, in the direction of wind, then find the velocity of rain, velocity of rain as observed by man। जब मैन उसकी वेलोसिटी को देखेगा तो कितनी वेलोसिटी से आता हुआ नजर आएगा, वो हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये 10 मीटर पर सेकंड जो है ये किसकी वेलोसिटी है? रेन की वेलोसिटी है। किसके रेस्पेक्ट में? Wind. विंड के रेस्पेक्ट में। Wind के। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो आप। सबसे पहले हम लोग रेन की वेलोसिटी निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मुझे किसकी वेलोसिटी दे रखी है? रेन की वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन ये वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड। और रेन जो है, सॉरी विंड जो है, विंड ब्लो कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने मान लिया कि विंड इस तरफ ब्लो कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो बताओ रेन की वेलोसिटी किस तरफ होगी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अभी मैंने फॉर्मूला देखा था कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड। ये होता है क्या? यहां पर माइनस करने की Yes. जरूरत नहीं है। यहां पर माइनस करने की जरूरत है क्या विंड की वेलोसिटी को? फॉर्मूला तो No, यही है, sir. जरूरत नहीं है। No, sir. तो मतलब वी आर जो है वो वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का वेक्टर सम है। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ये रिजल्टेंट होगा। क्या यही मेरा वी आर होगा? यही तो मेरा वी आर होगा। अब वी आर की वैल्यू क्या होगी? तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो वी आर की वैल्यू क्या 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके निकाल सकता हूं मैं? हाँ सर। तो 10 का स्क्वायर 100, क्या ये 116 हो जाएगा? हाँ सर। अब मेरे को इसका एंगल भी पता करना है। एंगल भी पता करना है क्या? आप चाहो तो इसका एंगल भी पता कर सकते हो। ये एंगल को थीटा मान लो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/10। ये बात समझ में आई क्या? tan थीटा बराबर 4/10। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/5। तो मुझे रेन की वेलोसिटी मिल गई कितनी? 116 मीटर पर सेकेंड रूट ओवर 116 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पर? थीटा बराबर tan इनवर्स 2/5 पर। Yes, sir. ठीक है, अब रेन की वेलोसिटी मिल गई है। अब हमें निकालना है कि उस मैन को वो कितने वेलोसिटी से आता हुआ नजर आएगा। चलो उसको निकालते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं।
ठीक है, तो मुझे रेन की वेलोसिटी मिल गई। वर्टिकल से रेन जो है वो ऐसे आ रही है, कितनी वेलोसिटी से आ रही है? √116 मीटर पर सेकेंड। ये थीटा एंगल भी पता चल गया मुझे। और मैन भाग रहा है, देखो विंड मैन की तरफ भाग रहा है विंड की वेलोसिटी में, तो मैन इधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? 6 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किधर आएगा? अब मुझे पता नहीं 6 कहां से चालू है, मैं मान लेता हूं यहां से। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहां पे कहीं आएगा। मुझे ये VRM निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पूरा 6 है, तो ये यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब 4 होता है, यहां पर देखो ये 4 है, तो यहां से लेके ये आपका 6 है ना, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये इतना पार्ट आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जैसे 4 होता है तो वर्टिकल होता है ये, Yes, sir. और 6 है तो ये 4 बचा हुआ 2। ठीक है, VR पता है ये 6 है, ये एंगल पता नहीं आपको। अच्छा ये कितना है, वर्टिकल वाला कितना है? ये 10 होगा। तो Yes, sir. VRM कितना हो जाएगा? VRM कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल में देखूं, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. कितना आएगा? 104 Under root 104. under root 104 आएगा। तो VRM आ जाएगा आपका 104 मीटर पर सेकेंड। एंगल में निकाल सकते हैं क्या हम लोग? मान लो ये एंगल है 5, दो मिनट रुकना। हूं, तो अगर मुझे VRM का एंगल पूछे कि VRM कितने वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस ट्रायंगल में देखो ये 2 है, ये 10 है, तो tan थीटा बराबर 2/10 1/5, सॉरी 5 होगा ये, तो 5 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/5। वर्टिकल से इतने एंगल पे आ रहा है, वर्टिकल से tan इनवर्स 1/5 एंगल पे आ रहा है। ठीक है, एक और सवाल कराऊं क्या? yes sir चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। और रिलेटिव मोशन में से मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अभी मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने वहां पे करवाए थे उससे थोड़े से कम करवाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन है, देखो आप लोग कभी पहाड़ पे गए हो? हाँ sir. ठीक है, पहाड़ पे बारिश होती है क्या? हाँ sir, होती है ना. पहाड़ पे तो बारिश होती है, तो पहाड़ पे बारिश हो रही है, VR वर्टिकली आ रही है ऐसे करके। ठीक है, कितने स्पीड से आ रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो पहाड़ है इसका एंगल है 53 डिग्री, 53 डिग्री के एंगल पर है। आपको घर जाना है और आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, पहाड़ से नीचे उतर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है देखो, विथ व्हाट वेलोसिटी, with what velocity man should move down
man should move down from the hill से नीचे की तरफ आए कितनी वेलोसिटी से, so that जो रेन हो वो उसको वर्टिकली नजर आए। so that vertically falling rain appear to fall perpendicular to the hill के परपेंडिकुलर आता हुआ नजर आए, तो कितनी वेलोसिटी से वो पहाड़ से नीचे की तरफ उतरेगा। कैसे करेंगे? तो VRM किधर की तरफ होना चाहिए? डायरेक्शन पर मैन का वेलोसिटी और रेन का वेलोसिटी सेम होगा। किसमें भाई बेटा? एक्स डायरेक्शन पर मैन और रेन का वेलोसिटी सेम होगा। एक्स की तरफ, ये इस तरफ। हाँ सर। हाँ, ये इस तरफ सेम होना चाहिए। अभी निकाल के देखते हैं इस तरफ सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक्स की तरफ मेन की वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी, रेन तो परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो एक्स की तरफ तो रेन की वेलोसिटी नहीं है। अगर रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे अपन, तो एक्स की तरफ तो 0 आएगा इसका कंपोनेंट। हाँ विश्वजीत, हाँ सर। ये तो 0 आएगा वर्टिकल कंपोनेंट तो इसका, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रेन का। तो मतलब मेन की वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल 0 नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, इसका मतलब सेम नहीं होनी चाहिए। तो देखो रेन जो है वो अपियर होनी चाहिए कैसे, ऐसे करके। तो VRM आपका ऐसे होना चाहिए, मैं वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे ना वेलोसिटी ऑफ रेन, हाँ और सर। मैन Yes, जो है sir. वो ऐसे आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस VM ऐसे होना चाहिए। ये आपका माइनस VM हो जाएगा। ये एंगल 53 है, बताओ ये वाला एंगल क्या होगा? निकाल सकते हो आप लोग? ये एंगल 53 है, ये एंगल क्या होगा? आपको ये पता है कि ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर गिर रहा है। 53 होगा। चलो यहाँ पर ऐसे कर लेता है मैं, ये एंगल 53, ये वाला एंगल भी 53 होगा, Yes, sir. ये 90 हो गया, सर वो 53 होगा सर। ये 37 होगा, तो ये वाला एंगल भी 53 ही होगा। ठीक है, बात समझ में आई? एंगल कैसे निकाला मैंने? आपको VR पता है, एंगल पता चल गया, क्या मैं VM निकाल सकता हूं? तो यहां Yes, sir. पर VR जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ना ही बेस है, वो हाइपोटेनस बन रहा है इस बार। तो VM डिवाइडेड बाय VR, VM डिवाइडेड बाय VR साइन 53 होगा। VM डिवाइडेड बाय VR साइन 53 होगा। तो VM निकालना है आप लोगों को, तो VM बराबर VR साइन 53। VR की वैल्यू कितनी है? 5, और साइन 53 कितना होता है? 4/5. तो 4/5 हो जाएगा। तो यहां से आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन 4 मीटर पर सेकेंड होगी, तो उसको वो परपेंडिकुलर नजर आएगी हिल के। ठीक है, ये आपको रेन मैन प्रॉब्लम्स आई बेटा समझ में? Yes, sir. ऐसा